एवरीवन, माई सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू टू दैट फार्मेसी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो डी फार्मा का सिलेबस चेंज हुआ है जिसे ER 2020 बोला जा रहा है उसके बारे में। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमें पता है एज यूजुअल PCI दैट इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने न्यू सिलेबस दिया है जो कि सारे इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस पे लागू है जो डी फार्मा कोर्स करवा रहे हैं, और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस है टेक्निकल एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर, और जो भी एडमिशन ले रहे हैं डी फार्मा का या जो भी एग्जाम लेते हैं डी फार्मा का, तो वो इस सेशन से कौन सा सिलेबस फॉलो करेंगे, जो न्यू सिलेबस आया है उसे फॉलो करेंगे। और ये एप्लीकेबल किन पर है, वो बच्चों पर है जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है डी फार्मा फर्स्ट ईयर में, दैट इज 2021-2022 वाले बैच पे लागू है। ठीक है, सो हम इसमें जो कंटेंट इस PDF में दिया हुआ है सिलेबस में, प्रीएम्बल की बात कर चुके हैं, कॉम्पिटेंसी की बात कर चुके हैं, कॉम्पिटेंसी मैपिंग की बात कर चुके हैं, ओवरव्यू देख चुके हैं, गाइडलाइंस हम देख चुके हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों। अब हम बात कर रहे हैं ER 2020 डी फार्मा सिलेबस पार्ट 1 की। तो एक वीडियो इस पे बन चुकी है, एक सब्जेक्ट आपका कवर हो चुका है। नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है दैट इज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसकी बात कर रहे हैं। उसके थ्योरी और प्रैक्टिकल के बारे में आज हम बात करेंगे। तो टोटल 75 आवर्स का ये हमारा सब्जेक्ट है जिसको 3 आवर्स पर वीक पढ़ाया जाएगा आपके क्लासेस में। इसका कोड है ER 2012T, T फॉर थ्योरी। तो स्कोप क्या है इसका कि डिज़ाइन किया गया ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो सके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे स्टोर करना है और क्या क्या यूजेस हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस के, जिनको ड्रग्स या फार्मास्यूटिकल्स बोला जाता है। ठीक है, साथ ही कोर्स डिस्कस करता है क्या इम्प्यूरिटीज हैं या कैसे क्वालिटी आपको चेक करनी है किसी भी केमिकल सब्सटेंस की जो कि फार्मास्यूटिकल्स में आप यूज कर रहे हो। ठीक है, कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये कोर्स आपके साथ डिस्कस करेगा फॉलोइंग एस्पेक्ट्स पे कि क्या कैसे केमिकली आप क्लासिफाई कर सकते हो और सब्सटेंसेस को, क्या उनके केमिकल नाम है, क्या उनके केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल यूजेस क्या क्या है, कितनी डोज में देना है, क्या स्टेबिलिटी है, क्या स्टोरेज की कंडीशन है उसकी, अलग अलग तरह की फॉर्मुलेशंस के बारे में आप पढ़ोगे, डोसेज फॉर्म के बारे में पढ़ोगे और उनके ब्रांड नेम्स के बारे में पढ़ोगे, इम्प्यूरिटी कैसे टेस्ट करोगे वो पढ़ोगे, और बेसिक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बारे में आप इसमें पढ़ोगे इस सब्जेक्ट में। जब आप ये चीजें पढ़ लोगे तो सक्सेसफुल कंप्लीशन कोर्स के बाद क्या आउटकम निकलेगा कि आप डिस्क्राइब कर पाओगे केमिकल क्लास को, स्ट्रक्चर को, केमिकल नेम किसी भी कॉमनली यूज ड्रग का या फार्मास्यूटिकल्स का, चाहे वो ऑर्गेनिक है चाहे वो इनऑर्गेनिक है नेचर में। ठीक है, आप उसके फार्माकोलॉजिकल यूजेस के बारे में बता पाओगे, किस डोज में देना है, क्या रेजिमेंट फॉलो करना है उसका। ठीक है, स्टेबिलिटी इशू क्या है उसके, स्टोरेज कंडीशन किधर रख सकते हो, कितने टेम्परेचर पे रख सकते हो, सारे केमिकल सब्सटेंसेस जिनको ड्रग्स बोला जाता है तो उनका आपको पता लग जाएगा। आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हो, तो क्वांटिटी भी उनकी चेक कर पाओगे, क्वालिटी भी चेक कर पाओगे, इम्प्यूरिटी टेस्ट कर पाओगे किसी भी केमिकल सब्सटेंस की। ठीक है, और आइडेंटिफाई कर पाओगे कितनी डोसेज फॉर्म है, क्या ब्रांड नेम है ड्रग का, और फार्मास्यूटिकल पॉपुलर इन मार्केट प्लेस की, कौन कौन से फार्मास्यूटिकल कंपनीज पॉपुलर है मार्केट एरिया में। ठीक है, तो जब आप ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ लोगे तो आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी। तो अगर आपको ये सब्जेक्ट्स या जो डी फार्मा का फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं वो डिटेल में पढ़ने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप हमारी उदित फार्मेसी क्लासेस की एप्लीकेशन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड करके वहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कंप्लीट लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, कितने चैप्टर है टोटल देख लेते हैं हम। टोटल आपके पास है 13 चैप्टर, 13 चैप्टर है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंडर। फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसमें आपको स्कोप पढ़ाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाया जाएगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। फिर आपको सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर पढ़ाए जाएंगे कि एक्यूरेसी कैसे है, प्रिसीजन कैसे है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। इम्प्यूरिटीज के बारे में पढ़ाया जाएगा कि कहाँ से आती हैं, क्या इफेक्ट होता है इम्प्यूरिटीज का और फार्माकोपियल सब्सटेंसेस में, या क्या इंपॉर्टेंस है लिमिट टेस्ट की, या प्रिंसिपल या प्रोसीजर क्या है लिमिट टेस्ट के, जो कि क्लोराइड, सल्फेट, आयरन या हैवी मेटल, आर्सेनिक इनके लिए है।
तो ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपके ये टॉपिक आएंगे, ठीक है, जिसको आपको टोटल 8 आवर लगेगा इस चैप्टर को खत्म होने में। सेकेंड चैप्टर में आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में कि फंडामेंटल क्या है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का, ठीक है। एसिड बेस टाइट्रेशन आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी 11th-12th में, तो उसमें उससे पता लग जाएगा। नॉन एक्वस टाइट्रेशन का, ठीक है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, ये सारी चीजें आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस चैप्टर 2 के अंदर पढ़ाई जाएंगी। साथ ही साथ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के क्या प्रिंसिपल है और कैसे परफॉर्म होता है ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो टोटल आपको 8 आवर लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, ठीक है। थर्ड आपके पास है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स, मतलब इसमें इनऑर्गेनिक ड्रग्स के बारे में बताया जाएगा कि फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस क्या है उनकी, कैसे मार्केट में तैयार करी जाती है, क्या उनकी स्टोरेज कंडीशन है और कैसे यूज है किन किन का, हीमेटिनिक्स का, ठीक है, जो हमारे ब्लड रिलेटेड सब्सटेंस जैसे फेरस सल्फेट हो गया, फेरस फ्यूमेरेट हो गया, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस एस्कोर्बेट और कार्बोनिल आयरन हो गया। जीआई एजेंट्स है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के एजेंट्स है, जैसे एंटासिड्स हो गया, एंटासिड में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैगिल्ड्रेट हो गया हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एसिडिफाइंग एजेंट्स, एड्सॉर्बेंट्स, प्रोटेक्टिव्स एंड कैथरेटिक्स, आपके जीआई एजेंट्स हो गए सारे। टॉपिकल एजेंट जो आप स्किन पे लगा रहे हो जैसे सिल्वर नाइट्रेट बर्न में यूज होती है, आयोनिक सिल्वर, क्लोरेक्सिडिन, ग्लूकोनेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बोरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर है, पोटेशियम परमैंगनेट, आपके टॉपिकल जो स्किन पे लगते हैं। डेंटल प्रोडक्ट दांत वाले आ गए आपके, कैल्शियम कार्बोनेट आ गया, सोडियम फ्लोराइड, डेंचर क्लीनर्स आ गए, डेंचर एडहेसिव जो नकली दांत होते हैं उनके क्लीनर्स हो गए या कैसे वो चिपकाए जाते हैं, माउथ वॉश आ गए। मेडिसिनल गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन आ गए। तो ये पूरे चैप्टर को कवर करने में आपके 7 आवर्स लगेंगे कि कैसे प्रिपेयर होती हैं, किन किन चीजों से बनी है और क्या स्टोरेज कंडीशन है वो पढ़ेंगे आप। चैप्टर 4 में आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल सिस्टम विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अप टू 3 रिंग्स। तो 4 चैप्टर में आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कार्बन से रिलेटेड है, तो उसमें नॉमेनक्लेचर आप नाम कैसे दोगे किसी भी ऑर्गेनिक केमिकल सिस्टम का, पर्टिकुलरली रेफरेंस जो आपके हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, साइकिल की फॉर्म में अरेंज है, जिनमें अप टू 3 रिंग्स है। तो ये 4 चैप्टर आप पढ़ोगे, इसको 2 आवर्स लगेंगे नॉमेनक्लेचर को कंप्लीट होने में। Study of the following category of medical compounds with respect to classification, chemical name, chemical structure, compounds mark, uses, stability and storage condition, different types of formulation and their popular brand name। मतलब जो नीचे जितनी भी ड्रग्स दे रखी है उन सब का आप पढ़ोगे कि क्या क्लासिफिकेशन है, क्या उनके नेम्स है, केमिकली क्या उनके स्ट्रक्चर्स हैं, यूज कहाँ कहाँ करना है, स्टेबिलिटी क्या है, स्टोरेज कंडीशन कैसे रखना है, कितनी तरह के बने होते हैं, ब्रांड नेम क्या है, वो सब आप पढ़ोगे। जो कि चैप्टर 5 में ड्रग्स आपकी सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाली आ जाएगी जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे मेन एक्ट करेंगी। जैसे एनेस्थेटिक्स हो गए हमारे, थायोपेंटल सोडियम, केटामिन, हाइड्रोक्लोराइड, प्रोपोफोल हो गया। सिडेटिव और हिप्नोटिक्स में आप पढ़ोगे डाइजेपाम, एल्प्राजोलम, नाइट्राजिपाम और फिनोबार्बिटल हो गया। एंटीसाइकोटिक में आप क्लोरप्रोमाजीन हो गया, हाइड्रोक्लोराइड हो गया, हेलोपेरिडोल, रिस्पेरिडोन, सल्प्याराइड, ओलेंजिपिन और क्वांटिपिन और ल्यूराजिडिन, ये सारी आप पढ़ोगे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में हो गई। एंटी कन्वर्जेंट तो दौरे आने से बचाता है, तो उसमें फिनाइटोइन आ गई, कार्बामाजिपाइन, क्लोनाजिपाइन, वेल्प्रोइक एसिड, गाबापेंटीन, टोपिरामेट, ओके, विगाबार्टिन और हमारे पास आ गई लेमोट्रिजिन, तो ये आप पढ़ोगे, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट्स हो गए जो डिप्रेशन में देते हैं, जैसे हमारे पास आ गई एमिट्रोटाइलिन, हमारे पास हाइड्रोक्लोराइड, इमिप्रामिन हाइड्रोक्लोराइड, फ्लॉक्सिटिन आ गई, वेनल्फिक्सिन आ गई हमारी, ड्यूलॉक्सिटिन आ गई, सर्टेलिन आ गई, सिटालोप्राम आ गई हमारे पास, एसिटालोप्रिम आ गई हमारे पास, फ्लूवोक्सामिन आ गई या पेरोक्सिटिन आ गई। तो ये हमारी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है। तो इसको कवर करने में आपको टोटल 9 आवर्स का टाइम लगेगा। फिर 6 चैप्टर में आपको आ जाएगी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, आप वो पढ़ोगे। जैसे सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स आ जाएंगे हमारे, जो हमारे जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको मिमिक करेंगे, वो होते हैं सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। जैसे डायरेक्ट एक्टिंग में नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन हो गया, फिनाइल एफ्रिन हो गया, डोपामिन, टर्ब्यूटालिन, साल्ब्यूटामोल, नेफ्लेजोलिन, टेट्राहाइड्रोजोलिन, ये आ गए। और जो इनडायरेक्टली एक्ट करेंगे उसमें आ गए हमारे पास हाइड्रोक्सी एम्फिटामिन आ गया, सूडो एफिड्रिन आ गया या एजेंट्स मिक्स्ड विद मैकेनिज्म एफिड्रिन, ठीक है,
मेटरामिनोल, ये सारी ड्रग्स हमारी सिंपैथोमिमेटिक में आ गई। एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट मतलब जो मेरे एड्रीनर्जिक्स हैं उनका एंटागोनिस्ट, उनसे ऑपोजिट इफेक्ट दिखाएंगे। उसमें आगे हमारे पास अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, जैसे कि हमारे पास आगे टोलाजोलिन आ गया है या हमारे पास फिनटोलामिन आ गया, और भी हमारे पास आगे फिनॉक्सीबेंजामिन आ गया, प्राजोसिन आ गया, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स आ गए, प्रोपेनोलोल, एटिनोलोल, कार्बिडिलोल, ये आ गए हमारे पास। फिर आता है कॉलिनर्जिक ड्रग्स एंड रिलेटेड, जो हमारे कॉलिनर्जिक से रिलेटेड है वो डायरेक्ट में आ गए और इनडायरेक्ट में आ गए। डायरेक्ट में हमारे पास एसिटाइल कोलिन, कार्बाकोल और पिलोकार्बिन आ गए, और कॉलिनेस्ट्रेस इनहिबिटर्स भी होते हैं जो हमारे कॉलिनेस्ट्रेस को इनहिबिट करते हैं फंक्शन को, जैसे नियोस्टिग्मिन, एंड्रोफेनियम क्लोराइड आ गया हमारे पास, ठीक है, टैक्रिन हाइड्रोक्लोराइड आ गया हमारे पास, और प्रेलिडॉक्सिम क्लोराइड आ गया, और इकोटिफेट आयोडाइड आ गया। तो ये हमारी कुछ ड्रग्स हैं जो कि कॉलिनर्जिक ड्रग्स आ गई। और कॉलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट जो उनसे ऑपोजिट इफेक्ट दिखाएंगे, दैट इज एट्रोपिन सल्फेट और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड आ गई। फिर हमारे पास सिंथेटिक कॉलिनर्जिक जो हमारी मतलब फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में बनाई जाती हैं, तो वो आ गई हमारे पास, ट्रोपिकामाइड आ गया, साइक्लोपेंटेनिल हाइड्रोक्लोराइड आ गया, क्लिंडियम आ गई ब्रोमाइड, डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड। ये टोटल आपको 9 आवर्स में ये आपका चैप्टर 6 कंप्लीट होगा। चैप्टर 7 है जो कि हमारे कार्डियोवास्कुलर हार्ट पे इफेक्ट करती है, जैसे एंटी एरिथमिक हो गया जो डिसरिथमिया रोकते हैं, क्विनिडिन सल्फेट हो गया, प्रोकैनिमाइड हाइड्रोक्लोराइड हो गया, विरापामिल हो गई, फिनाइटोइन सोडियम हो गया, लाइडोकिन हाइड्रोक्लोराइड हो गया, लोरकैनिडिन हो गया हाइड्रोक्लोराइड, हमारे पास एम्योडेरोन या सोटालोल हो गया, ठीक है। और एंटी हाइपरटेंसिव में हमारे पास हो गया जो हमारे हाइपरटेंशन के अगेंस्ट दिया जाता है जब बीपी राइज हो जाते हैं, तो इसमें बीटा ब्लॉकर्स आ गए, जैसे प्रोपेनोलोल, कैप्टोप्रिल, ठीक है, रेमिप्रिल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी बीच में आ गए, मिथाइलडोपेट हाइड्रोक्लोराइड, क्लोनिडिन हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रालाजिन हाइड्रोक्लोराइड या निफिडिपिन आ गया। एंटी एंजाइनल एजेंट जो आपके एंजाइना मतलब चेस्ट पेन में दी जाती है, जैसे आइसोसोरबाइड डाइनेट्रेट आ गया। तो ये सीवीएस की ड्रग्स पढ़ने में आपको 5 आवर्स लगेंगे। डायूरेटिक्स आ गए जो आपके यूरिन प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जैसे एसिटाजोलामाइड, फ्रूसेमाइड, ब्यूमेटानाइड हो गया, हमारे पास क्लोरथैलिडोन हो गया, बेंजथाइजाइड हो गया, मेटोलाजोन हो गया, जीपामाइड हो गया या स्पाइरोनोलेक्टोन हो गया। तो इनको आपको 2 आवर लगेंगे चैप्टर कंप्लीट करने में। चैप्टर 9 में आप पढ़ोगे हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट जो आपके ग्लूकोज के लेवल को कम करेंगे, हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट है, जैसे इंसुलिन आ गया और उसके प्रेपरेशंस आ गए, रेगुलर इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन लैंटे, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। मेटफॉर्मिन हो गया, ठीक है, ग्लिबेनक्लामाइड हो गया, ग्लिम्पेरिडिन हो गया, ठीक है, पियोग्लिटाजोन हो गया, रिपेग्लेनाइड हो गया, और ग्लिफ्लोजिम्स हो गया, और ग्लिप्टिन्स हो गए। तो ये सारे आप हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट में पढ़ोगे, तो इसको 3 आवर्स लगेंगे आपके कंप्लीट होने में। तो ये आपके सिलेबस के टॉपिक्स हैं कि इनके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ोगे बाहर, यही टॉपिक्स आपके कवर होंगे। चैप्टर 10 में एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स आ जाएंगे, मतलब पेन किलर्स हो गया, इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट दिए जाते हैं, जैसे मॉर्फिन एनालॉग हो गया, नार्कोटिक एंटागोनिस्ट हो गए, नसेड्स हो गए आपके नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, जैसे एस्पिरिन, डिक्लोफिनेक, आइबुप्रोफिन, पिरोक्सिकैम, सेलेकॉक्सिब हो गया, मेफेनेमिक एसिड हो गया, पैरासीटामोल या सिक्लोफिनेक हो गए। तो इसको भी आपको 3 आवर्स लगेंगे कंप्लीट होने में। देन केम एंटी इन्फेक्टिव एजेंट जो इन्फेक्शन के केस में दिए जाते हैं, एंटी फंगल में एम्फोटेरिसिन बी हो गया हमारे पास, ग्लिसियोफ्लुविन हो गया हमारे पास, मिकोनाजोल, कीटोनाकोनाजोल, ठीक है, और हमारे पास इट्राकोनाजोल हो गया, फ्लूकोनाजोल हो गया या नेफिटिन हाइड्रोक्लोराइड हो गया। तो आपको इसको 8 आवर्स लगेंगे कंप्लीट होने में। इसी में आप पढ़ोगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट जैसे नॉरफ्लॉक्सासिन देते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन देते हैं। ट्यूबरकुलर एजेंट्स, एंटी ट्यूबरकुलर जो टीबी के केस में देते हैं, आइसोनियाजिड हो गया, थैम्ब्यूटोल हो गया, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, पायराजिनामाइड, रिफेम्पिसिन, बेडेक्विनिन और डेल्मेनिड और प्रीटोमोनिड। तो ये आप पढ़ोगे। एंटीवायरल एजेंट जो वायरस के केस में दिए जाते हैं, जैसे मेंटाडिन हाइड्रोक्लोराइड, आइडोक्सिटिन, एसाइक्लोविर, हमारे पास आ गया फोस्कारनेट हो गया, जिडोवुडिन, रिबाविरिन, रेमडेसिविर या फैविपिराविर हो गए आपके। एंटी मलेरियल जो मलेरिया के केस में दोगे, कुनीन सल्फेट हो गया, क्लोरोक्विनिन फॉस्फेट, प्रीमाक्विन फॉस्फेट, मेफ्लोक्विन, साइक्लोग्वानिल या पायरिमेथनिन या हमारे पास आर्टिमिसनिन आ गया, ठीक है। सल्फोनामाइड्स आ गए, सल्फोनामाइड्स में हमारे पास सल्फर के सारे एजेंट्स आ जाएंगे, जैसे कि हमारे पास सल्फानिलामाइड आ गया, सल्फर डाइजीन आ गया, सल्फामेथोक्साजोल आ गया, हमारे पास सल्फासिटामाइड आ गया, मेफिनिड एसीटेट आ गया, कॉट्रिमोक्साजोल आ गया या डैप्सन आ गया। तो ये हमारे सल्फर रिलेटेड कंपाउंड्स हो गए।
चैप्टर 12 में आप एंटीबायोटिक्स पढ़ोगे, पेनिसिलिन जी, अमोक्सिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। टेट्रासाइक्लिन में आप डॉक्सीसाइलिन, माइनोसाइक्लिन ये पढ़ोगे। मैक्रोलेट्स आ गए, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। और मिसलेनियस अदर ड्रग्स में आप क्लोरमफेनिकोल या क्लिंडामाइसिन वगैरह पढ़ोगे। तो टोटल आपको 8 आवर्स लगेंगे इसको कंप्लीट होने में। फिर एंटी न्यू प्लास्टिक एजेंट जो कैंसर के लिए दिए जाते हैं, जैसे साइक्लोफॉस्फामाइड हमारे पास आ गया, बिसल्फेन आ गया हमारे पास, मेरकैप्टोप्यूरिन आ गया हमारे पास, फ्लोरोयूरेसिल आ गया, मिथोट्रिक्सेट आ गया, डेकिंटोमाइसिन आ गया, ठीक है, हमारे पास डॉक्सीरूबिसिन हाइड्रोक्लोराइड आ गया, विनब्लास्टिन हो गया, विनक्रिस्टिन हो गया, ठीक है, सिस्प्लास्टिन हो गया हमारे पास, दैट इज ड्रोमोस्टेनोलोन प्रोपियोनेट आ गए हमारे पास। तो इसको कवर करने में आपको 3 आवर्स लगेंगे, कैंसर एजेंट्स है। तो ये चीजें आपको थ्योरी में पढ़ना है। टोटल आपके 13 चैप्टर है जिसमें आपको वेरियस सिस्टम्स की ड्रग्स पढ़ाई जाएगी और उनके बारे में आपको डिटेल पढ़नी होगी। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल में आपका क्या क्या होगा। ये भी 75 आवर्स का है, 3 आवर्स पर वीक क्लास लगेगी। बस यहाँ टी की जगह पी आ गया, बाकी सेम कोड है इसका 12P। स्कोप क्या है, इससे आपको बेसिक ट्रेनिंग मिल जाएगी, ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाएगा, कैसे केमिकल सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं, ड्रग्स बनती हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कर सकते हो, इम्प्योरिटी टेस्ट कर सकते हो, उनकी प्योरिटी टेस्ट कर सकते हो और क्वालिटेटिव एनालिसिस करके पता लगा सकते हो कि ये केमिकल के सब्सटेंस ठीक है या नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स में आप क्या क्या सीखेंगे, एक तो आपको लिमिट टेस्ट, एसेज ऑफ सिलेक्टेड केमिकल सब्सटेंसेस का पता लग जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर सकते हो आप, ठीक है, प्रेपरेटरी केमिस्ट्री और एनालिसिस के बारे में पता लग जाएगा कैसे बनाया जाता है, और आप क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे आपके पास ड्रग है, आपको पता नहीं है कौन सा, तो आप टेस्ट करके देख सकते हो कि कौन सी ड्रग है। जब आप ये प्रैक्टिकल पूरा कर लोगे तो आपको क्या क्या, एक तो आप लिमिट टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो वेरियस इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का, या रिपोर्ट तैयार कर सकते हो, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार कर सकते हो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करके, प्यूरिटी टेस्ट कर सकते हो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, बना सकते हो केमिकल सब्सटेंसेस एज पर द स्टैंडर्ड सिस्टम, और क्वालिटेटिव टेस्ट भी कर सकते हो आइडेंटिफाई करने के लिए कोई अननोन केमिकल सब्सटेंस को, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में आपको प्रैक्टिकली क्या क्या सिखाया जाएगा, एक तो लिमिट टेस्ट सिखाया जाएगा आपको, जैसे क्लोराइड का, सल्फेट का, आयरन का, हैवी मेटल का। साथ ही साथ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कराया जाएगा एनायन और कैटायन के बीच में अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया। साथ ही साथ आपको फंडामेंटल सिखाया जाएगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का, कि आप प्रिपेयर कर पाओगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को, उनकी स्टैंडर्डाइजेशन देख पाओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की, पोटेशियम परमैंगनेट की, ठीक है। साथ ही साथ आप ऐसे कर पाओगे कि इनका इन कंपाउंड्स का फेरस सल्फेट रिडॉक्स टाइट्रेशन से, कैल्शियम ग्लूकोनेट कॉम्प्लेक्सोमीट्रिक से, सोडियम क्लोराइड बाय मॉडिफाइड वॉलार्ड मेथड, एस्कॉर्बिक एसिड बाय आयोडोमेट्री या आइबुप्रोफेन बाय एल्कालीमेट्री, ठीक है। साथ ही साथ आपको फंडामेंटल ऑफ प्रिपरेटरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी सिखाई जाएगी, जैसे आप डिटरमाइन कर पाओगे कि किसका क्या मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। साथ ही साथ आपको तैयार करना सिखाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड बेंजोइक एसिड बेंजामाइड से या पिक्रिक एसिड फिनोल से। साथ ही साथ आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, टेस्ट कर पाओगे प्यूरिटी फार्मास्यूटिकल की, एस्पिरिन, कैफीन, पैरासीटामोल, सल्फानिमाइड की है जो है वो प्योर फॉर्म में है या नहीं है। साथ ही साथ आप सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस एक्सपेरिमेंट भी कर पाओगे किन्हीं 4 सब्सटेंसेस के लिए। तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकली आपको सिखाई जाएगी इंडस्ट्री लेवल पे। असाइनमेंट में क्या है, आपको क्या क्या असाइनमेंट्स मिलेंगे, तो आपको रिटन असाइनमेंट मिलेगा इन टॉपिक्स पे, आपको मिनिमम 3 असाइनमेंट पर स्टूडेंट सबमिट करवानी होगी। तो टॉपिक्स ये हैं, एक तो आप डिफरेंट मोनोग्राफ्स और फॉर्मूलरीज पे बना सकते हो असाइनमेंट, या आपको क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे बना सकते हो, या आप ग्रीन केमिस्ट्री पे बना सकते हो, या आप जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आते हैं कंप्यूटर में ड्रग डिस्कवरी के उन पे बना सकते हो, या वेरियस जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिसको कैरेक्टराइजेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ ड्रग के लिए यूज किया जाता है वो उस पे बना सकते हो। तो ये 5 टॉपिक है, आपको मिनिमम इन पे किसी भी 3 पे बनाकर सबमिट करवानी होगी अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में, वो आपको बता देंगे बाकी डिटेल में जहां भी आप पढ़ रहे हो। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, दैट इज फार्माकोग्नोसी, एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू।